दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी जेठानी रोज़ रात को मेरे ससुर की मालिश करने जाती थी और जब मैं बाहर से सुनती तो उसकी चीखों की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझसे कहा कि ये बात तू किसी को भी मत बताना और रात को मेरी जगह तू मालिश करने चली जाना। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम हीना है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, उस घर के रीत रिवाज बहुत अजीब थे। यहाँ ऐसे काम भी करने पड़ते थे जो आपकी समझ से बाहर हो। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी, ससुर और मेरे पति रहते थे। मेरे जेठ तो विदेश में रहते थे। मेरे पति का नाम परीक था। मेरे और परीख का प्रेम विवाह हुआ था। मेरे परिवार वाले इस विवाह के लिए राजी नहीं थे क्योंकि मेरे पति बहुत बीमार रहते थे। मेरे पापा को लगता था कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं। मैं सोचती थी कि मेरी शादी अब अच्छे से हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे परिवार वालों ने मेरे पति से कहा कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में हमारी बेटी से शादी करके ले जाओ, वरना हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। फिर भी मेरे पति ने जैसे तैसे मेरे साथ शादी की, लेकिन मेरे घर से कोई खुश नहीं था। उन्होंने कहा कि अब से तू हमारे घर में कभी नहीं आ सकेगी। परीख के पिताजी तो शादी में खुशी से आए थे। उन्होंने हमारे विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। वे हमेशा कहते थे कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। मेरी शादी में ही मैं अपनी जेठानी से मिली थी। उसने कहा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद मेरे पति बहुत मेहनत करने लगे क्योंकि हमें घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। घर में मैं और मेरी जेठानी ही थी। लेकिन एक दिन रात को मैंने एक अजीब चीज़ देखी। जैसे ही रात हुई, मेरी जेठानी घर का काम खत्म करके मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी भी थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई और फिर वापस नहीं आई। कुछ समय बाद मेरे पति काम से आए। मैंने उनका खाना गर्म किया, फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। लेकिन मेरी जेठानी अभी तक ससुर के कमरे से बाहर नहीं आई थी। फिर मैं सो गई। अगली सुबह मैंने जेठानी, जिसका नाम अनीता था, उनसे पूछा कि आप रात को इतनी देर तक क्यों जाग रही थीं? लेकिन उसने कोई सही जवाब नहीं दिया। फिर ऐसा रोज होने लगा। मेरी जेठानी रोज रात को ससुर के कमरे में मालिश करने जाती थी। मैं भी देर रात तक जागती थी क्योंकि परीख देर रात काम से घर आते थे। लेकिन ये बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। तभी अचानक मैंने जो आवाज़ सुनी, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो आवाज़ मेरी जेठानी अनीता की ही थी। मुझे धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं चिंता में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने पास जाकर देखा तो मेरी जेठानी ही रो रही थी। मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उस रात मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने सोचा कि सुबह अनीता से बात करूंगी। सुबह जब मेरे सामने बैठकर सब्जी काट रही थी तो मैंने उससे पूछा, तुम रात को ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल भी था और तुमने दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। अनीता सीधे सोच में पड़ गई। मेरे सामने वो कुछ नहीं बोल सकी। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोली, ससुर जी के पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं उनके पैरों की मालिश करने गई थी। मैंने कहा, हाँ, मालिश करने गई थी, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना, है ना? तो वो कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो। फिर मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि दाल में कुछ तो काला है। अनीता को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसका पति विदेश में रहता होगा, क्योंकि वो हमेशा घर में तैयार होकर घूमती रहती थी। फिर मुझे लगता कि वो अपने लिए तैयार होती होगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि मैंने उसे कभी भी अपने विदेशी पति से फ़ोन पर बात करते नहीं देखा। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने मेरी जेठानी रोज़ रात को मेरे ससुर के कमरे में जाती थी। मैंने उससे पूछा तो उसने वही जवाब दिया कि ससुर जी के पैरों में दर्द होता है। जब तक मैं उनके पैर नहीं दबाती, उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी होती थी
कि ससुर जी के सो जाने के बाद भी वो उनके कमरे में क्यों रहती थी पूरी रात। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिसे देखकर मैं चौंक गई। एक दिन मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए ही अपनी जेठानी के कमरे में चली गई। मुझे अचानक देखकर वो चौंक गई, लेकिन यहाँ तो मैं उसे देखकर चौंक गई। मैंने उससे कहा, तुम तो माँ बनने वाली हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरी इस बात से वो पूरी तरह से घबरा गई और बोली, हमारे परिवार में ऐसा ही होता है। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते हम किसी को नहीं बताते। सब कहते हैं कि आने वाले बच्चे पर नज़र लग जाती है, लेकिन अनीता को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे 7वां महीना चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ढीले कपड़े पहन रही थी। उसे देखकर अब ऐसा ही लग रहा था कि उसका 7वां या 8वां महीना चल रहा होगा और मेरे जेठ भी 7 महीने पहले ही आए थे। उसके बाद उससे किसी ने कोई बात नहीं की। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस घर में आए मुझे भी 2 महीने हो गए थे। मेरे ससुर भी उसे इस हालत में अपने पैरों की मालिश करवाते थे, जबकि ऐसे समय में उसे आराम की ज़रूरत होती है। फिर एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे। मैंने अपनी जेठानी अनीता से कहा, तुम्हारे लिए मैंने एक खास चीज़ बनाई है, तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत है। तो मेरे ससुर कहने लगे, हीना तुम ये सब क्या कह रही हो? अनीता की ऐसी हालत के बारे में तुम्हें क्या लेना देना है? मैंने उनसे कहा, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो उसने कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मेरे पति अभी तक मुझसे मिलने ही नहीं। मेरे जेठानी की ऐसी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जानबूझकर ऐसा झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग भी बदल गया था। उन्होंने कहा, हीना तुमसे शायद कोई गलती हो रही होगी, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी जेठानी अनीता प्रेग्नेंट है। वो हमेशा उदास रहती थी। फिर मेरे ससुर ने कहा, अनीता तुम्हें अपने मायके जाना था तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। मेरे जेठ तो घर पर थे ही नहीं, इसीलिए अगर अनीता भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही उसे छोड़ने जाते थे। मेरे ससुर की ये बात सुनकर मेरी जेठानी डरने लगी। वो मुझसे ऐसी नज़र से देख रही थी मानो कुछ छिपा रही हो। मुझे लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है और मैं किसी भी तरह इस राज को जानकर ही रहूंगी कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद मेरे ससुर मेरी जेठानी को लेकर उसे उसके मायके छोड़ने चले गए। मेरे पति परीख भी ऑफिस चले गए और मैं घर पर अकेली रह गई। फिर शाम को मेरी जेठानी अनीता घर वापस आई तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रोई है। उसकी आंखें और गाल सूजे हुए थे। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे कोई और सवाल नहीं किया। मैंने उससे कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं घर के काम देख लूंगी। मुझे लगा कि अब इस राज को जानकर ही रहना होगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरी जेठानी अनीता सो गई थी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि आज अनीता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर ससुर जी के कमरे में जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहन लिए और अपने ससुर के कमरे में गई। वहां छोटी लाइट चालू थी। अंदर जाकर मैंने दरवाजा बंद करने का नाटक किया, क्योंकि मेरी जेठानी भी कमरे के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती थी, लेकिन मैंने दरवाजा खुला ही रखा। फिर मैं अपने ससुर के बिस्तर के पास गई और उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन मैंने सहन कर लिया। फिर मेरे ससुर ने मेरा हाथ मरोड़ कर कहा, अनीता अगर तुझे इस घर में रहना है तो तेरा मुंह बंद रखना होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी पत्नी है। अगर किसी को पता चला कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है तो मैं तेरा वही हाल कर दूंगा जो दोपहर में किया था। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे पास एक यही मौका था, इसीलिए मैं वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। पीछे मेरे ससुर अनीता अनीता कहकर चिल्लाते रहे। मेरे ससुर का ये रूप देखकर मैं भी डर गई थी, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था। दरअसल जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वो मेरी सास निकली। दोनों की उम्र में भी काफी अंतर था, लेकिन मेरी सास पर अब ये अत्याचार हो रहा था।
जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देना था। मैं सीधे अपने पति परीख को उठाने गई। वो मुझे देखकर बोले, हीना क्या हुआ तुम्हें? फिर मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने सास अनीता के कमरे में ले गई। वो सो रही थी। मैंने उसे जगाया और सीधे अपने ससुर के कमरे में ले गई। परीख और अनीता मुझे देख रहे थे। ससुर के कमरे में जाकर मैंने लाइट चालू की। हम तीनों को देखकर वे चौंक गए और कहने लगे, तुम तीनों मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने कहा, पापा ये सब नाटक बंद करिए। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी और आप ऐसे निकले। मेरे ससुर कहने लगे, बेटा तुम क्या बोल रही हो? फिर मैंने अपनी जेठानी को आगे लाकर कहा, अब बोलो, तुम तो मेरी जेठानी थी ना, तो सास कैसे? मेरी ये बात सुनकर मेरे ससुर, परीख और अनीता के चेहरे का रंग बदल गया। अनीता ने मेरे ससुर से कहा, आप मुझे कुछ मत कहिए, मैंने हीना को कुछ नहीं बताया। फिर मैंने कहा, नहीं, मैं ही आपके कमरे में तेल लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर ऐसा अत्याचार करते हैं और उसके पेट में बच्चा भी है, ऊपर से आप उसे मारते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा, आप सबने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? फिर परीख ने मुझसे कहा, हीना अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें आज बता ही देता हूँ। ये अनीता पहले हमारे घर में काम करती थी। तब मेरी माँ जिंदा थी। वो अनीता को अपनी बेटी की तरह ही देखती थी। लेकिन एक बार अनीता बहुत रो रही थी तो मेरी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ है? तो अनीता ने कहा, आपके पति ने मेरे साथ। बस ये सुनकर मेरी माँ की मौत हो गई। पहले से ही वो बीमार थी, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनका निधन हो गया। मेरी माँ ने मेरे पापा से कहा था कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मेरे पापा ने उनसे माफ़ी मांगी तो मेरी माँ ने कहा, अगर तुम इस अनीता से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इसके बाद मेरे पापा ने चुपके से अनीता से शादी कर ली। किसी को नहीं पता था कि अनीता मेरी माँ है। इसीलिए हीना, मैंने आज तुमसे भी यही कहा कि अनीता तुम्हारी जेठानी है। मैंने अपने ससुर की ओर देखा और उनके पास जाकर कहा, पापा आपने जो भी किया वो सब गलत था, लेकिन अगर अब ऐसा होगा तो याद रखिए कि मेरी सास के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे ससुर ने मुझसे कहा, बेटा अब तक मैं समाज से डरता रहा कि अगर सबको पता चला कि मैंने एक काम वाली से शादी की है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। फिर उन्होंने अनीता का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। अनीता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम एक महान महिला हो। अब बस एक और महानता मुझ पर कर दो। तब अनीता बोली, आप ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बस आपने मुझे अब सच्चे दिल से अपना लिया तो मेरे लिए सब कुछ ठीक हो गया। मेरे पति परीख मुझे प्रेम से देख रहे थे। कुछ समय बाद अनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। मेरी सास ने मुझे गले लगाकर कहा, आज तेरी वजह से मेरे बच्चे को उसके पिता का सच्चा प्रेम मिला। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे सास ससुर को एक नया जीवन मिल गया था। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।